सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस तरुण की हत्या की गई उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। जिस वक्त छोटी बच्ची ने गुब्बारा नीचे फेंका उस समय तरुण घर में नहीं था। गुब्बारा फेंकने की घटना दिन में हुई, जबकि तरुण रात 11 बजे घर आया। जाहिर है कि उसके परिवार पर हमले की वजह सिर्फ गुब्बारा फेंकने की घटना नहीं थी, बल्कि उसके लिए तो दिन में एक बार झगड़ा हो चुका था। तरुण का परिवार माफी मांग चुका था। अगर दिन में हुई घटना के लिए रात 11 बजे मारपीट की गई तो इसका मतलब यही हुआ कि मुस्लिम परिवार का इरादा हत्या करने का ही था। कहा जा रहा है कि तरुण के परिवार पर हमला करने से पहले आसपास के घरों के गेट बाहर से बंद कर दिए गए, जिससे कोई मदद करने न आ सके। हमने हाथ भी जोड़े उसके लेडीज के कि हमें कोई बात नहीं, हमें माफ कर दो, गिर गया आपके ऊपर बहन जी। हमने बेटी भी बोला उसको, लेकिन वो मानी नहीं। उन लोगों को इकट्ठा कर ली और उसके बाद में उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर लिया, मार पीट के। हमने फिर भी उनको कुछ भी नहीं कहा, हमारा गेट बंद कर दिया जी। हमने कुंडी लगा ली अंदर से, और मेरा बेटा बाहर था, बाहर से भी कुंडी लगा दी थी। और मेरा बेटा बाहर गया हुआ था यार दोस्तों के पास होली खेलने के लिए, तो वो 11 बजे के लगभग घर पे आया, और उस रात को 11 बजे, और उसको ये भी नहीं पता था कि मेरे घर पे झगड़ा हुआ है। और उस बच्चे को आते ही इन 15-20 लोगों ने लोहे के सरिये और डंडों से मार पिटाई करी। नौजवान बच्चा था मेरा बुढ़ापे का मतलब सहारा था जी। उसको मारा इतना कि उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ही नहीं, घटना के बाद 2 दिन तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली। लेकिन जब मामला बढ़ा, लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे, तब जाकर स्थानीय विधायक और सांसद ने आज तरुण के परिवार से मुलाकात की। साउथ दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत और दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह ने तरुण के माता पिता से मिलकर उन्हें सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और ये भरोसा दिया कि सरकार आरोपियों को सख्त सजा दिलाएगी। तरुण के परिवार की आर्थिक मदद भी होगी। पीड़ित के पिता से मिले और उनको पूर्ण विश्वास दिलाएं कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। 7 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वाभाविक है, जिसके साथ ये घटना घटी है उनका दर्द बांटना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये हम लोग विश्वास दिलाए हैं, हमारी सांसद भी विश्वास दिलाई है कि जितनी भी कार्रवाई होनी चाहिए वो उचित कार्रवाई होगी और उन सारे को सजा दिया जाएगा। क्या मृतक को दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मुआवजा बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले तो इस घटना का होना अपने आप में बहुत दर्दनाक है, और फिर इसका जो कारण सामने आता है वो शर्मनाक है। पड़ोस में रहने में ऐसी कोई घटना हो जाना, एक परिवार के नाते कोई भी धर्म हो सबको बराबर होनी चाहिए। और परिवार ने माफी भी मांगी थी। और ये जो बच्चा तरुण है, इसको इन घटनाओं का पता भी नहीं था, ये तो बाहर से आया था और अचानक उसके साथ ऐसा होता है तो परिवार को कितनी तकलीफ है, हम इस बात को समझ सकते हैं। ये कारण और ये घटना दोनों ही नहीं होनी चाहिए। समाज के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन मैं आज परिवार से जब मिले हैं, मैं और डॉक्टर पंकज जी जिनका ये क्षेत्र है, अरविंद इंद्रा जी, हम तीनों आए हैं, परिवार को और सब लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी जांच करके उनको बख्शा नहीं जाएगा। सांसद कमलजीत सहरावत की बात बिल्कुल सही है। इस घटना से समाज की सोच पर सवाल खड़ा होता है। आखिर एक छोटी बच्ची के पानी फेंक देने से कोई किसी की जान कैसे ले सकता है?